नमस्कार। शब्द साची विंध्य के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ न्याजिया। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। उप मुख्यमंत्री ने पूर्वा में आयुष्मान मंदिर के नवीन भवन का किया लोकार्पण। रीवा की समीक्षा ने यूपीएससी में 56वीं रैंक हासिल कर नाम किया रोशन। रीवा में बदमाशों की गुंडागर्दी, बस से उतारकर युवक को बेरहमी से पीटा। उप मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क परियोजना के कार्यों की समीक्षा। रीवा में अमहिया मार्ग के चौड़ीकरण के लिए 165 अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी। रीवा में बस स्टैंड में अचानक बेहोश हुए बुजुर्ग 108 एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया। रीवा में पेड़ से टकराई बाइक, 17 वर्षीय नाबालिग की मौत, दूसरा घायल। रीवा में ट्रक चालक की संदिग्ध मौत, शव लेकर परिजनों का थाने पर धरना। छुहिया घाटी में हादसा, बाइक सवार युवक की मौत। सतना में स्कूल से लौट रही छात्रा को मनचलों ने रोककर किया परेशान। सतना में कोरोना में माता पिता खो चुके बच्चों के साथ कलेक्टर निवास में होली। सतना में 2 थप्पड़ के बदले हिस्ट्री शूटर ने किसान को मारी 5 गोलियां, मौके पर मौत। सतना में खुली नाली में गिरी गाय को स्थानीय लोगों ने निकाला बाहर। सतना में प्रेमी की मारपीट से आहत युवती ने काटी नस। सतना की भूमिका जैन यूपीएससी परीक्षा में 331वीं रैंक हासिल कर बनी आईआरएस। और रीवा सहित पूर्वी मध्य प्रदेश में खिली धूप, तेजी से चढ़ रहा तापमान। जादू देखा है, हम दिखाते हैं। आप सोचिए, हम बनाते हैं। अपने घर या ऑफिस को सजाएं मनपसंद डिजाइन के कस्टमाइज वॉलपेपर्स, ब्लाइंड्स, पेंटिंग्स और लेजर कटिंग से बनी आकर्षक चीजों से। आज ही कॉल कीजिए 7611125428, क्योंकि आपकी कल्पनाओं को पंख देना भी जरूरी है। अब खबरें विस्तार से। रीवा जिले के पूर्वा क्षेत्र में आज उप मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने आयुष्मान मंदिर के नवीन भवन का लोकार्पण किया। इस कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि पीड़ित मानवता की सेवा को सर्वोपरि मानते हुए ये आरोग्य मंदिर क्षेत्र के ग्रामीणों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, आवश्यक जांच सुविधाएं और प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ये आयुष्मान भारत योजना के तहत स्थापित केंद्र ग्रामीण जनता को उनके निकट ही आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करेगा, जिससे दूर दराज के इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच मजबूत होगी। इस अवसर पर सांसद जनार्दन मिश्रा, जिला पंचायत अध्यक्ष नीता कोल, पूर्व विधायक केपी त्रिपाठी सहित अन्य गणमान्य जन और स्थानीय जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। रीवा की बेटी समीक्षा द्विवेदी ने देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में ऑल इंडिया 56वीं रैंक हासिल कर बड़ी सफलता हासिल की है। समीक्षा द्विवेदी के पिता श्रीनिवास द्विवेदी और माता सुनीता द्विवेदी हैं। उनके पिता फिलहाल इंदौर में पॉल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट में कार्यरत हैं। बताया जा रहा है कि समीक्षा शुरू से ही पढ़ाई में बेहद मेधावी रही हैं। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईआईटी से पढ़ाई की और इसके बाद देश सेवा का लक्ष्य तय करते हुए यूपीएससी की तैयारी शुरू की। खास बात यह है कि यह समीक्षा का तीसरा अटेम्प्ट था। पहले प्रयास में वो प्रीलिम्स तक पहुंची, दूसरे प्रयास में इंटरव्यू तक पहुंचने में सफल रहीं और तीसरे प्रयास में उन्होंने परीक्षा पास करते हुए ऑल इंडिया रैंक 56 हासिल कर ली। कड़ी मेहनत, अनुशासन और परिवार के सहयोग के दम पर समीक्षा ने न सिर्फ अपने परिवार बल्कि पूरे रीवा जिले का नाम रोशन किया है। समीक्षा द्विवेदी ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता, शिक्षकों और दोस्तों को दिया है और कहा है कि उनका लक्ष्य अब प्रशासनिक सेवा में जाकर देश और समाज के लिए ईमानदारी से काम करना है। रीवा के बिछिया थाना क्षेत्र स्थित चिरहुलानाथ हनुमान मंदिर गेट के पास गुरुवार देर रात एक युवक को गौतम बस से जबरन उतारकर करीब 10 से अधिक बदमाशों ने सड़क पर घेर कर लात घूंसों से बेरहमी से पीटा। जबकि मौके पर पहुंची डायल 112 पुलिस के सामने ये हमला काफी देर तक जारी रहा और भीड़ इकट्ठी होने के बावजूद किसी ने बीच बचाव की हिम्मत नहीं की। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। हालांकि पीड़ित की ओर से अभी कोई लिखित शिकायत दर्ज नहीं हुई है और थाना प्रभारी ने पीड़ित से शिकायत दर्ज कराने की अपील की है, जिससे इलाके में कानून व्यवस्था को लेकर आक्रोश और दहशत का माहौल है।
उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने आज प्रधानमंत्री ग्राम सड़क परियोजना के कार्यों की समीक्षा बैठक में भाग लिया। बैठक में शासन के मापदंडों के अनुसार हर छूटी हुई बसाहट को डीपीआर में शामिल करने तथा मौजूदा सड़कों के संधारण, सुधार और गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के सख्त निर्देश दिए गए। साथ ही मुख्य मार्ग से चौराहा होते हुए कपूरी तक 6 मीटर चौड़ी सड़क निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा करने का संकल्प दोहराया गया, ताकि ग्रामीण क्षेत्रवासियों को बेहतर, सुगम और बारहमासी आवागमन सुविधा मिल सके। इस कदम से ग्रामीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों में तेजी आएगी। रीवा शहर के व्यस्त अमैया मार्ग में अस्पताल चौराहा से सिरमौर चौराहा तक के चौड़ीकरण की तैयारी तेज हो गई है। इस प्रक्रिया के तहत प्रशासन ने 165 प्रभावित लोगों को अतिक्रमण हटाने का नोटिस जारी कर दिया है, जिसमें निजी जमीन मालिक और राजस्व भूमि पर अवैध कब्जेदार शामिल हैं। नोटिस से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि निजी जमीन प्रभावित होने वालों को उचित मुआवजा प्रदान किया जाएगा। चौड़ीकरण कार्य 3 चरणों में होगा। पहले चरण में सिरमौर चौराहा से गोस्वामी नर्सिंग होम तक 18 मीटर चौड़ी सड़क, दूसरे चरण में गोस्वामी नर्सिंग होम से गल्ला मंडी तक 15 मीटर चौड़ी सड़क और तीसरे चरण में गल्ला मंडी से अस्पताल चौराहा तक 18 मीटर चौड़ी सड़क का निर्माण किया जाएगा। इस तरह से इस मार्ग पर रोजाना लगने वाला भीषण ट्रैफिक जाम खत्म होगा, यातायात सुगम बनेगा और मरीजों, यात्रियों तथा आम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। रीवा जिले के लालगांव स्थित पुराने बस स्टैंड के पास दुकान में बैठे 70 वर्षीय रामाश्रय तिवारी निवासी लालगांव अचानक बेहोश होकर गिर पड़े। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार वो बिल्कुल सामान्य लग रहे थे और बातचीत कर रहे थे, लेकिन ठीक उसी पल अचेत हो गए, जिससे आसपास बैठे यात्रियों और दुकानदारों में हड़कंप मच गया। लोगों ने तुरंत 108 एम्बुलेंस बुलाई, जिसके जरिए बुजुर्ग को गंभीर हालत में संजय गांधी चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। पुलिस ने बुजुर्ग के पास मिले दस्तावेजों के आधार पर उनके परिजनों को सूचना दे दी है। फिलहाल उनकी हालत स्थिर होने की प्रतीक्षा की जा रही है। रीवा जिले के चोरहटा थाना क्षेत्र अंतर्गत नौबस्ता चौकी के समीप गुरुवार शाम एक तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई। इस भीषण दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल 17 वर्षीय नाबालिग अंकित त्रिपाठी निवासी जेपी नगर छिजवार की संजय गांधी चिकित्सालय में इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों के अनुसार अंकित भोलगढ़ जा रहा था, तभी बाइक का संतुलन बिगड़ गया और वो पेड़ से टकरा गया। हादसे में बाइक पर सवार 2 लोग घायल हुए थे। दोनों को संजय गांधी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां अंकित ने दम तोड़ दिया, जबकि दूसरे घायल व्यक्ति की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रीवा जिले के गढ़ थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत देउर कोठार में ट्रक चालक हीरालाल यादव का शव उसके घर के अंदर फांसी पर लटका मिला, जिसके बाद परिजनों ने इसे हत्या करार देते हुए आरोप लगाया कि कुछ लोगों ने पहले उसे शराब पिलाई, फिर मारपीट कर शव को फंदे पर लटका दिया ताकि मामला आत्महत्या का लगे। मृतक की पत्नी पहले ही गुजर चुकी है और वो अपनी छोटी छोटी बेटियों के साथ रहता था। घटना के बाद छोटी बेटी रुचि यादव ने बताया कि कुछ लोग पिता को प्लॉट ले गए थे, मारपीट की और रात में लाकर फांसी पर झुला दिया। परिजनों ने गुड़ थाने पहुंचकर शव रखकर हंगामा किया, हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग की और चेतावनी दी कि जब तक एफआईआर नहीं होगी शव नहीं उठाएंगे और अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। पुलिस ने प्रारंभिक जांच में मामला संदिग्ध बताया, शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और रिपोर्ट के आधार पर आगे कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद परिजन शव लेकर चले गए। रीवा जिले के छुहिया घाटी में 4 मार्च की दोपहर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें बाइक सवार 24 वर्षीय नेपाल सिंह निवासी करौंदी मड़वास जिला सीधी को किसी अज्ञात वाहन ने ठोकर मार दी। हादसे में बाइक पर सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने तुरंत उन्हें संजय गांधी चिकित्सालय पहुंचाया और परिजनों को सूचित किया, जहां इलाज के दौरान नेपाल सिंह ने दम तोड़ दिया। परिजनों के अनुसार नेपाल सिंह बाइक पर पीछे बैठे थे और गिरने से उन्हें सिर व शरीर में गंभीर चोटें आईं। हादसे के बाद दूसरा घायल युवक भी अस्पताल में भर्ती है और उसका इलाज जारी है। पुलिस ने इस मामले में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सतना शहर के स्टेशन रोड स्थित पंजाब नेशनल बैंक के सामने स्कूल से घर लौट रही एक छात्रा को 2 बाइक सवार मनचले युवकों ने रोककर परेशान किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। घटना के दौरान युवकों ने बच्ची को रोककर अभद्र व्यवहार किया, जबकि आसपास के लोग या कोई राहगीर बीच बचाव करने आगे नहीं आया, जिससे शहर में छोटी बच्चियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।
सतना जिले में महिला एवं बाल विकास विभाग तथा जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में बाल रंग 2026 कार्यक्रम का आयोजन कलेक्टर निवास सिविल लाइन में किया गया, जिसमें कोरोना काल में अपने माता पिता को खो चुके बच्चों के साथ होली खेलकर उन्हें रंगों की खुशियों से सराबोर किया गया। ये परंपरागत कार्यक्रम शुक्रवार सुबह 10 बजे से शुरू हुआ, जहां बच्चों के चेहरों पर गुलाल और मुस्कान बिखेरी गई तथा उन्हें विशेष रूप से आमंत्रित कर प्यार और स्नेह से नवाजा गया, जिससे मासूमों के चेहरों पर खुशी के रंग छा गए और समाज में संवेदनशीलता का संदेश फैला। यह आयोजन होली के उत्सव को अधिक अर्थपूर्ण बनाने के साथ साथ ऐसे बच्चों को भावात्मक सहारा प्रदान करने का प्रयास रहा। सतना जिले के नागौद थाना क्षेत्र अंतर्गत 12 पत्थर गांव में गुरुवार रात करीब 9:30 बजे एक खौफनाक हत्याकांड हुआ, जहां हिस्ट्री शूटर बदमाश चंदन यादव ने अपने छोटे भाई शरद यादव को थप्पड़ मारने का बदला लेने के लिए किसान अभय उर्फ बबलू यादव पर पिस्टल से ताबड़तोड़ 5 गोलियां दागी, 2 पीठ में, एक पेट, गर्दन और पसली में, जिससे ज्यादा खून बहने के कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस के अनुसार चंदन यादव पर पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और वो दिसंबर 2025 में जेल से 1 महीने की पैरोल पर बाहर आया था, लेकिन अवधि पूरी होने के बाद भी जेल वापस नहीं लौटा और फरार चल रहा था। घटना की जड़ बुधवार शाम की है, जब शरद यादव ग्रामीणों से गाली गलौज कर रहा था और अभय ने उसे डांटते हुए 2 थप्पड़ मार दिए, जिससे नाराज शरद ने भाई चंदन को फोन कर अपमान का बदला लेने की बात कही। अगले दिन चंदन 5 साथियों के साथ गांव पहुंचा, अभय को घर की छत पर टहलते देख पिस्टल से फायरिंग की। हत्या के बाद आरोपी अभय के बेटे राणा यादव की किराना दुकान पर पहुंचे, जहां कई राउंड फायर किए। राणा जान बचाने भागा, लेकिन उसके दाहिने पैर में 2 गोलियां लगी। वो गंभीर घायल है और इलाज के लिए पहले नागौद सिविल अस्पताल, फिर सतना जिला अस्पताल और अंत में निजी अस्पताल ले जाया गया। फिलहाल नागौद व आसपास के थानों की पुलिस चंदन यादव व उसके साथियों की तलाश में जुटी है। गांव में एहतियातन पुलिस बल तैनात किया गया है। सतना शहर में खुली नालियों से लगातार हादसे होने की घटनाएं बढ़ रही हैं। इसी क्रम में सिमरिया चौक स्थित स्टेट बैंक के सामने शिव महल रेस्टोरेंट के समीप एक गाय खुली नाली में गिर गई, जिसे स्थानीय लोगों ने तुरंत सहयोग कर बाहर निकाला और जान बचाई। ये घटना शहर की लापरवाही पूर्ण नगर व्यवस्था और खुली नालियों की समस्या को उजागर करती है, जहां बार बार जानवरों और लोगों के गिरने की आशंका बनी रहती है, लेकिन प्रशासन की ओर से अब तक ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं, जिससे इलाका वासियों में नाराजगी है और ऐसी घटनाओं को रोकने की मांग तेज हो गई है। सतना के घूरडांग निवासी 20 वर्षीय युवती ने प्रेमी अमन तिवारी की मारपीट से आहत होकर रेलवे स्टेशन पर अपने बाएं हाथ की नस काट ली, जिसके बाद गंभीर हालत में राहगीरों ने उसे तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया और पुलिस व परिजनों को सूचित किया। पुलिस के अनुसार अमन तिवारी ने शादी का वादा कर युवती को कई दिनों तक एक होटल में रोके रखा था और गुरुवार शाम विवाद के दौरान उसने मारपीट की, जिससे आहत युवती ने यह कदम उठाया और आरोपी मौके से फरार हो गया। अस्पताल में युवती के भर्ती होने की सूचना मिलते ही अमन धमकाने पहुंचा, जहां परिजनों से उलझने पर मौजूद लोगों ने उसे पकड़कर जमकर पिटाई की और कोलगवा थाना पुलिस के हवाले कर दिया। फिलहाल युवती का इलाज चल रहा है और पीड़िता के बयान पर अमन तिवारी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई शुरू हो गई है। सतना जिले की प्रतिभाशाली बेटी भूमिका जैन ने संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा में 331वीं रैंक प्राप्त कर भारतीय राजस्व सेवा IRS के लिए चयन हासिल किया है। उनकी इस शानदार सफलता से पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है। भूमिका की माता सृष्टि जैन और पिता मनोज कुमार जैन ने बेटी की उपलब्धि पर गर्व व्यक्त करते हुए खुशी जताई। मनोज जैन कृष्णानगर में रेडीमेड कपड़ों की दुकान चलाते हैं। परिवार ने कड़ी मेहनत व लगन से इस मुकाम तक पहुंचने में भूमिका का पूरा साथ दिया। ये सफलता न केवल परिवार के लिए गौरव की बात है, बल्कि सतना व आसपास के युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बनी हुई है। मौसम की बात करें तो मध्य प्रदेश में मार्च की शुरुआत में ही गर्मी का जोर बढ़ गया है, जहां राज्य के ज़्यादातर इलाकों में धूप छाई हुई है और तापमान लगातार चढ़ रहा है, जबकि बारिश की कोई संभावना नहीं दिख रही है। रीवा जिले में आज मौसम धूप भरा और गर्म बना हुआ है, जहां अधिकतम तापमान 35 से 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है। न्यूनतम तापमान रात में 16 से 20 डिग्री के बीच रह सकता है। आसमान पूरी तरह साफ है और हल्की धुंध के साथ हवा की गति सामान्य बनी हुई है, जिससे गर्मी ज़्यादा महसूस हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में रीवा सहित पूर्वी मध्य प्रदेश के जिलों में तापमान और बढ़कर 37 से 40 डिग्री तक पहुँच सकता है। इसलिए लू से बचाव के लिए
लिए बाहर निकलते समय पानी ज़्यादा पिएं, धूप से बचें और दोपहर के समय बाहर जाने से परहेज़ करें। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्दसाची विंध्य से और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।